और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि सारगत गोहान को अपने एक ही पंच से पूरी तरह खत्म कर देता, लेकिन तभी वहां पर गोकू सबकी आखिरी उम्मीद बनकर आ जाता है और सारगत के उस पंच को पकड़ लेता है, जिसके बाद गोहान बच जाता है और गोकू सारगत को एक बहुत ही तेज पंच कर देता है और गोकू के इस पंच की वजह से सारगत बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखकर वेजिटा गोकू से सवाल भी करता है, लेकिन तभी सारगत कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे इस पंच के बाद तो मुझे तुम्हारी एनर्जी की महसूस हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुमने आखिर ये कैसे किया? ना ही मैं तुम्हारी एनर्जी की को महसूस कर पा रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे पंच के हमले को अब्सॉर्ब कर पा रहा हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? और सारगत की इस बात पर गोकू कहता है, सारगत यही नाम है तुम्हारा और मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि विस ने मुझे सब कुछ बता दिया था और जो कुछ भी तुमने किया है उसका पछतावा मैं अब तुम्हें होने भी नहीं दूंगा। और अब मैं तुम्हें ये दोबारा करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की सजा आखिर क्या होती है। और इतना कहते हुए गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में और गोकू को ऐसे देखकर विस मन ही मन कहता है, आखिर गोकू ने ये कैसे किया? गोकू ने सारगत पर अपना हमला किया था, लेकिन फिर भी सारगत को गोकू की एनर्जी की महसूस क्यों नहीं हुई? यहाँ तक कि गोकू के पंच करने के बाद सारगत को और ज़्यादा एनर्जी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोकू एंजल की सुपीरियर टेक्निक समझ चुका है? और कमाल की बात है, लगता है एस्ट्रोफ्लो का टाइम चेंबर को ज़्यादा ही अच्छा काम कर गया, क्योंकि गोकू की अभी की ताकत उसकी पुरानी ताकत से कई गुना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जैसे मानो गोकू एक एंजल की ताकत को होल्ड कर रहा हो, लेकिन जबकि उसकी एस्ट्रोफ्लो की टाइम चेंबर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। और विस गोकू को देखकर मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, लगता है तुम भूल रहे हो, ये लड़ाई मेरी है। मैंने इस लड़ाई को शुरू किया था, तो इसे खत्म भी करना मेरी जिम्मेदारी है। लगता है वेजिटा तुम भूल रहे हो, तुम्हारे इस लड़ाई के बीच में गोहान कब का आ चुका था। मैं तो गोहान की लड़ाई के बीच में आया हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानते हो वेजिटा। यहाँ तक कि हर कोई यहाँ पर रहने वाला जानता है कि इससे लड़ाई करना कोई लड़ना नहीं बल्कि सरवाइव करना हो गया। कहने का सीधा मतलब है वेजिटा कि तुम सारगत से लड़ नहीं रहे थे बल्कि सरवाइव कर रहे थे। और गोकू की इस बात पर बीरस कहता है, वेजिटा, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि अगर ज़ाइकोर की तरह तुम्हारी भी ताकतें उस मॉन्स्टर का हिस्सा बन जाती तो गोकू के लिए भी उस मॉन्स्टर को हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता। यहाँ तक कि विस को भी उस मॉन्स्टर को हराने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बीरस के बाद पिक्लो कहता है, वेजिटा तुम्हारी डीमन वर्ल्ड में भी नहीं चली और यहाँ एक डीमन के सामने भी नहीं चलेगी, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम बुल्मा से खुद पूछ सकते हो। और पिक्लो के इतना कहते ही वेजिटा बुल्मा को देखता है और अपने बेस फॉर्म में आकर चुपचाप साइड हो जाता है। और दूसरी तरफ गोकू गोहान से कहता है, यहाँ से मैं संभाल लूँगा गोहान, अगर तुम नहीं होते तो ये पृथ्वी क्या, गैलेक्सी में बहुत कुछ खत्म हो जाता। गोकू के इतना कहते ही गोहान भी साइड हो जाता है और फिर सारगत गोकू से कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, बस तुम इतना समझ लो कि अब मुझे मेरी कोई बराबरी का मिल गया है। क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हारे हमले को समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जबरदस्त डिवाइन एनर्जी अब पूरी तरह से मेरी है। और इतना कहते ही सारगत गोकू की तरफ एक बहुत ही तेज पंच करने आता है, लेकिन गोकू सारगत के पंच को डॉज कर लेता है और गोकू तुरंत ही सारगत पर एक बहुत ही जबरदस्त पंच करता है और वो पंच सारगत से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर होता है।
और गोकू की इस 1 इंच पंच की एनर्जी सारगत के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से गोकू की पंच की एनर्जी सारगत अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और गोकू के इस 1 इंच पंच की वजह से सारगत बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर विस कहता है, ये तो कमाल हो गया, मेरा शक तो बिल्कुल सही था। गोकू एंजल की सुपीरियर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगा था गोकू इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि गोल्डन फ्रीजा के टाइम पर भी गोकू ने इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया था। विस की इस बात पर बीरस और वेजिटा कहते हैं, वेस कितनी बार कहा है कि अधूरी बात कहकर चुप मत हो जाया करो। मुझे अच्छे से बताओ कि आखिर गोकू ऐसा कैसे कर पा रहा है, और विस मुझे भी जानना है कि कैकारोट ऐसे कैसे कर पा रहा है, जबकि कैकारोट के ऐसे हमले और पंचेस की वजह से तो सारगत को और ज्यादा ताकतवर हो जाना चाहिए था, लेकिन सारगत तो गोकू के सामने कमजोर पड़ रहा है। बीरस और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, मैंने बहुत समय पहले गोकू को एंजल की सुपीरियर टेक्निक में पंचेस और हमलों को करना सिखाया था, जिसका इस्तेमाल उसने फ्रीजा पर किया था। जब गोल्डन फ्रीजा अर्थ पर आया था तो गोकू ने 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतना बेहतर तरीके से उस वक्त गोकू ने इस्तेमाल नहीं किया था। 1 इंच पंच में पहले गोकू अपने अपोनेंट को टच करके पंच करता था, लेकिन अब गोकू इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है कि गोकू सारगत को बिना टच किए 1 इंच पंच कर रहा है। 1 इंच पंच टेक्निक में गोकू की पंच की एनर्जी सारगत के आर पार निकल जाती है, जिसकी वजह से सारगत गोकू की एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सारगत और ज्यादा ताकतवर होने के बजाय कमजोर पड़ रहा है। और विस की इस बात को सुनकर वेजिटा सारगत और गोकू को लड़ते देखकर कहता है, ओह तो अब मैं समझा, कैकारोट तुम अब एंजल की सुपीरियर टेक्निक का इस्तेमाल करने के लायक हो चुके हो, और अब तुम अल्ट्रा इंस्टेंट की टेक्निक का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बल्कि एक एंजल की तरह फाइट भी कर रहे हो। लेकिन कैकारोट को लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो सिर्फ टेक्निक या लड़ने का तरीका बदल कर लड़ रहा है। जिस तरह कैकारोट उसके हर हमले का जवाब और हर हमले को डॉज करके दिखा रहा है, देखकर तो नहीं लगता कि कैकारोट सिर्फ लड़ने का तरीका बदल रहा है। और वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, बिल्कुल सही कहा वेजिटा तुमने, तुम खुद देख सकते हो, जब गोकू 1 इंच पंच करके उसे बिना छुए पंच भी कर रहा है, तो तुम सोच नहीं सकते वेजिटा कि जब गोकू 1 इंच पंच का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके पंच में कितनी ज्यादा ताकत होगी। कहने का मतलब ये है कि गोकू के लड़ने का तरीका ही नहीं बदला है, गोकू पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी हो चुका है। बीरस की इस बात को सुनकर गोकू को देखते हुए वेजिटा मन ही मन कहता है, आखिर कितना ताकतवर, तुम आखिर कैकारोट कितना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्या इसका कोई अंदाजा नहीं कि आखिर तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो? क्या मैं तुम्हारे आसपास का भी नहीं? आखिर मैं कितना ताकतवर तुम्हें मानूं कैकारोट? वेजिटा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और सारगत गोकू को ऐसा करते देखकर कहता है, मुझे पता था कि तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मुझे नहीं हरा पाओगे और इसीलिए अब तुम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे इसी चीज का इंतजार था, मुझे मालूम था तुम मजबूर हो ही जाओगे। और गोकू के इस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को देखकर पिक्लो विस से कहता है, विस कहीं ऐसा ना हो कि गोकू की इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से सारगत की ताकत बढ़ने लगे या उसे मौका मिल जाए। बस तुम देखते जाओ पिक्लो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ गोकू को, यहाँ तक उसे लड़ते देखकर मैं उसे अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और विस इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू वो बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट सारगत पर कर देता है
और गोकू का ये बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट सारगत के बिल्कुल पास आकर बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारगत को गोकू की एनर्जी अब्सॉर्ब करने का मौका ही नहीं मिलता। और इस बड़े से धमाके के बाद हमें सारगत का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारगत की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और इस हालत में सारगत गोकू से कहता है, मैंने आज तक अपनी इतनी लंबी जिंदगी में किसी को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इस तरह से भी लड़ सकता है, जहां मेरी सारी ताकतें नाकामयाब रहेगी। काश तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता होता। जिस तरह ज़ाइकॉर की सारी ताकतें मेरी हो गई, उस तरह तुम्हारी ताकतें भी मेरी हो जाती। और काश मैं वेजिटा की भी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाता, नहीं तो आज तुमसे जिस तरह से मुझे लड़ना पड़ रहा है, तुम्हारे सारे तरीके मेरे सामने नाकामयाब रहते। सारगत की इस बात पर गोकू कहता है, लेकिन अफसोस एक डीमन का दिमाग हमेशा उसके घुटनों में होता है, क्योंकि तुम सिर्फ डीमन वर्ल्ड से ही नहीं बल्कि तुम पूरी तरह से एक डीमन हो, और इसीलिए मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। सच कहूँ तो तुम्हें देख कर ना सारगत, मुझे किड बू की याद आ गई। डीमन वर्ल्ड के आफ्टर लाइफ में तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है सारगत। और गोकू के इतना कहते ही बीरस गोकू के पास आकर कहता है, गोकू, इसका अंत डिस्ट्रक्शन एनर्जी से होना चाहिए ताकि ये आफ्टर लाइफ में भी ना दिखे, क्योंकि क्या पता ये वहाँ पर भी किसी को चैन से ना रहने दे। मैं तुम्हारे हमले के साथ अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी मिला दूंगा ताकि इसका अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। बीरस की इस बात पर सारगत कहता है, नहीं, ऐसा मत करो। मैं सबकी एनर्जी की वापस लौटा दूंगा और वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा कि मैं दोबारा कभी किसी की एनर्जी की को अपना नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। और सारगत की इस बात पर गोकू कहता है, ठीक है सारगत, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे ज़रूर होगी। गोकू के इतना कहते ही सारगत अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है, और हम देखते हैं कि ज़ाइकॉर की एनर्जी की वापस आ जाती है, और क्रिलिन और बाकी सबकी भी एनर्जी की वापस आ जाती है। और यहाँ तक कि डीमन वर्ल्ड में और जिस की एनर्जी की सारगत ने अब्सॉर्ब की थी, सबकी एनर्जी की वापस उन्हें मिल जाती है। और फिर हमें सारगत का असली रूप दिखाई देता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है, तो ये है तुम्हारी असली हकीकत, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और वेजिटा के इतना कहते ही सारगत एक पोर्टल के जरिए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर पिकलो कहता है, बड़ा पहुंचा हुआ डीमन था ये, बिना किसी जरिए और बिना किसी मशीन के ये यहाँ से इतना आसानी से चला गया। और पिकलो के इतना कहते ही विस कहता है, जैसे जैसे गोकू ताकतवर हो रहा है वैसे वैसे उस डेविल सेयन का खतरा भी बढ़ रहा है। कहने का सीधा मतलब है कि जैसे जैसे गोकू ताकतवर हो रहा है, वो भविष्यवाणी भी नजदीक आ रही है। और विस की इस बात पर गोकू कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए